आपको कितने साइज की एसएसडी खरीदनी चाहिए? आइए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में कि 128 जीबी से लेकर 1 टीबी या उससे ऊपर की एसएसडी किसे खरीदनी चाहिए और आपको कौन सी एसएसडी नहीं खरीदनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 128 जीबी की जो एसएसडी होती है क्यों नहीं खरीदनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि 500 जीबी वाले कौन खरीदते हैं, 1 टीबी की आपको क्यों खरीदनी चाहिए, 256 की खरीदोगे तो आपको क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं अपने 500 जीबी की एसएसडी हटा के 1 टीबी की एसएसडी लगा रहा हूं। उसका एक रीजन है, कोई बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है लेकिन मेरे लिए रीजन है, वो मैं रीजन भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसएसडी खरीदने से पहले क्या क्या करना चाहिए। डी रैम लेस आपको जो है एसएसडी नहीं लेनी है बिल्कुल भी। डी रैम लेस एसएसडी जो होगी वो कभी कभी तो हार्ड डिस्क की तरह बिहेव करने लगेगी, तो डी रैम वाली एसएसडी लेनी है आपको। और दूसरी बात कर लो कि आपको M.2 NVMe एसएसडी चाहिए होती है, क्या साटा वाली से काम नहीं चलता है, कोई कमी रह जाती है। मैं आपको साफ बात बता दूं, गेमिंग या वीडियो एडिटिंग में साटा वाली एसएसडी बहुत है, बहुत होती है। चाहे वो 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर में आप ले लो या फिर M.2 के फॉर्म फैक्टर में ले लो, अगर साटा वाली एसएसडी है और डी रैम वाली एसएसडी है तो आपको गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में कोई बहुत बड़े अंतर देखने को नहीं मिलेंगे मुकाबले में NVMe SSD के। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो साइज डिपेंड करवा देती हैं आपकी SSD का। सबसे पहली बात तो होती है पैसा। लोग ये कहेंगे कि भाई पैसा होगा तो 1 टीबी क्या 1000 टीबी वाली SSD दिलवा दो, फिर तो कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है, हम छोटी क्यों लेंगे। दूसरी चीज होती है कि क्या आपको बार बार सफाई करनी पड़े अपनी SSD की, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हर महीने आके या हर 2-3 महीने में आके आपको कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ती हो या दूसरी हार्ड डिस्क पे आपको पहुंचानी पड़ती हो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो कितनी दिक्कत है, क्या एक हर महीने करना पड़े तो आपको दिक्कत होगी या हर 6 महीने में करना पड़े तो आपको कम दिक्कत होगी या फिर आप करने ही नहीं चाहते हो। इसी के साथ जुड़ा हुआ है अगला रीजन भी कि क्या 3 साल में आपकी जरूरतें बढ़ जाएंगी तो अभी से ही अच्छी एसएसडी ले लो, फिर गिन गिन के चली क्यों रहे हो, अभी थोड़ी आप ले लो हाई कैपेसिटी वाली एसएसडी जब आपको 3 साल में जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि आपके गेम्स के ज्यादा शौक हो रहे हैं या फिर गेम्स का साइज बढ़ता है रहा साल दर साल, या फिर आप वीडियो एडिटिंग के धंधे में हो तो आपकी वीडियोस की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली आ रही है। और अगली बात ये है कि हार्ड डिस्क वगैरह से भी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन क्या आपको एडिटिंग वगैरह में इसमें कुछ स्पीड चाहिए आपको, इसलिए भी आप एसएसडी लेते हो। और फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अब इस एसएसडी से अगर एडिटिंग करूंगा तो सारी वीडियो फाइल्स इसके ऊपर डालूंगा तो और साइज बड़ा होगा। तो आपको ये सारी रीजनिंग जो है सोच के चलनी पड़ती है, तब आप डिसाइड कर पाते हो कि मैं किस साइज की एसएसडी लूं। आइए बात कर लेते हैं 128 जीबी वाली एसएसडी की सबसे छोटी एसएसडी, जिससे भी छोटी आती थी। मेरे ख्याल से अब मार्केट में 128 से छोटी नहीं आती, हो सकता है 64 जीबी की भी आती हो किसी और पर्पस के लिए, लेकिन 128 वाली जीबी वाली एसएसडी के लिए भी आपसे मैं साफ कह दूं, इसे नहीं खरीदना आपको बिल्कुल भी। मतलब इसे आप तभी खरीदो जब आप बिल्कुल भी 256 जीबी वाली खरीदने लायक नहीं रहो, जो जरा से पैसे बढ़ाने पे 128 जीबी के ऊपर जरा से पैसे बढ़ाने पे आपको मिल सकती है। नहीं खरीद सकते हो तो ही लो। इस पे आप कर क्या लोगे, देखो सच्चाई की बात बताऊं आपको, विंडोज 10 की अपडेट होंगी ना, आप इंस्टॉल करोगे तभी आपकी जो है जगह भरने लगेगी। दूसरी बात आप ये याद रखो कि 128 जीबी की इतनी छोटी एसएसडी ली है ना आपने, अगर ये 75% के ऊपर बढ़ती है तो ये और स्पीड इसकी स्लो होगी। ये बाकी सारी एसएसडीज पे भी एक तरह से फॉर्मूला काम करता है कि जितना ज्यादा आप उसे बिल्कुल फुल करने पे तुलोगे तो आपकी स्पीड जो है स्लो होती चली आएगी, तो आपकी वैसे ही इतनी स्लो आएगी एसएसडी, आपने और स्लो कर ली। ये आप एसएसडी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर सकते हो, कुछ सेव तो ज्यादा कर नहीं पाओगे, आपके पास जगह नहीं बचेगी। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कम से कम घसीट के अपने आप को 256 पे तो ले आना ही चाहिए। 128 जीबी वाली बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखो 250 जीबी वाली एसएसडी के बारे में बात कर लो, मैंने सारे ही साइज यूज कर रखे हैं पर्सनली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी शुरुआत जो है 500 जीबी या फिर 1 टीबी से ही हुई थी, मैंने सारे साइज कर रखे हैं। 128 भी किया है, एक कंप्यूटर में 128 भी किया है। 256 का तो लंबा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, राम राम करनी पड़ती है उसमें भी, मैं आपको सही बात बताऊं, फिलअप ही रहता था वो भी पूरा। विंडोज की अपडेट भी हो रही है, उस पर कई तरह के सॉफ्टवेयर भी पड़े हुए हैं। दूसरा आप चाहो ना चाहो कई चीजें उस पर सेव हो ही जाती हैं जाके। डेस्कटॉप में आप में कुछ पटका वो सी में ही जाता है, तो वो जगह घिरी रहती है, मतलब वो बिल्कुल बाउंड्री पे ही रहता है। और थोड़ा बहुत लेकिन यहाँ शौक पूरा हो जाता था कि एक आध गेम जो है ट्रांसफर कर दिया उस 256 वाली जीबी वाली एसएसडी पे, तो गेम भी उससे मैं चला लेता था, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन इस पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर उठ सको आप। मैं हर एसएसडी के बारे में ऐसा नहीं कहूंगा, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन 256 के बारे में भी कहूंगा कि अगर उठ सकते हो तो उठ जाओ।
256 मैंने भी चलाई है, लेकिन बस चलाने के लिए चलाई है और मुझे सफाई करनी पड़ती थी कुछ दिनों में। लेकिन 256 भी ओके ही है, मतलब मैं ऐसा भी नहीं करा कि पाप ही हो जाएगा और आपको बिल्कुल 256 नहीं खरीदनी चाहिए। 256 ओके है, मैंने चलाई है। आपके पास स्पेस के लिए हार्ड डिस्क होनी चाहिए। अगर हार्ड डिस्क भी नहीं है आपके पास तो बहुत संकट में आ जाओगे आप। तो 256 आप भी समझ रहे हो जीबी बहुत कम हो जाएगा। एक आपने 1 टीबी वाली जो है हार्ड डिस्क लगा ली, उसके साथ 256 वाली आपने जीबी वाली एसएसडी लगा ली। साथ में अगर एएमडी का चला रहे हो आप तो स्टोर एमआई वगैरह की टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। आ जाओ 500 जीबी वाली एसएसडी वाले साइज पे। ये मेरा कंफर्टेबल साइज है, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस की सही है, आपको इसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑल्दो अब प्राइसेस इतने डाउन हो रहे हैं, हर एसएसडी के नहीं हो रहे हैं, लेकिन कईयों के हो रहे हैं जो 1 टीबी वाली भी आपको अच्छी लगने लगी है। लेकिन 500 जीबी वाली एसएसडी पे अगर आपको हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये वो साइज है, अगर आप हार्ड डिस्क ना भी लगाओ तो भी 500 जीबी वाली सिर्फ एसएसडी से ही आप काम चला सकते हो। लेकिन आप हार्ड डिस्क लगाओ, वही बहुत सस्ती आती हैं, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इस पे आप गेम भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो तो कुछ वीडियो इसी पे रख के, इसी सेम एसएसडी पे रख के आप एडिट भी कर सकते हो। एडिटिंग आपकी थोड़ी तेज हो जाएगी। मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और आप 256 जीबी के ऊपर जा सकते हो तो डेफिनेटली आपको 256 जीबी के ऊपर 500 जीबी को इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली में ये आपका यूज हो पाएगा और आपको कभी पेन नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो ना आप 256 से 500 जीबी जाने पे, वो सही में वसूल हो जाएगा। जो आपको बार बार डिलीट और ये जगह चेंज करना और गेम्स इधर से उधर ट्रांसफर करना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब बात कर लें 1 टीबी वाली एसएसडी के बारे में, जो ज्यादातर लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन मुझे जरूरत है और मैं चेंज भी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं चेंज? देखो मैं आपको ना मेन रीजन एक बता दूं। मेरी 500 जीबी की एसएसडी है, गेम्स उस पर मैं वही ट्रांसफर करता हूं जो मैं खेल रहा हूं, तो मुझे जो है ये ट्रांसफर करते रहना होता था। इतना डाउनलोडिंग क्यों नहीं करते हो आईजी तुम, ये ट्रांसफर क्यों करते हो? क्योंकि अभी तक मेरे पास अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं था। तो जब मेरा महीने के एंड में इंटरनेट बचता था तो मैं उससे गेम डाउनलोड कर लेता था, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत रहती है। हार्ड डिस्क वगैरह मेरे पास बहुत सारी रहती हैं, तो स्पेस बहुत है, इंटरनेट की कमी हुआ करती थी। तो मैं अपने मेन कंप्यूटर में ही सारे गेम डाउनलोड करके रखता था, सारे छोटे बड़े सब कुछ, जो मेरा मन करेगा वो मैं खेल सकता हूं। और अगर मुझे कंटिन्यूअसली खेलना होता था तो मैं उसे अपनी एसएसडी पे ट्रांसफर कर देता था, तो मेरे लोडिंग टाइम्स बहुत कम हो जाते थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, वो खेल ही नहीं पा रहा। मैं अब अपने सारे गेम्स कुछ मुझे हटाने पड़ेंगे, वरना मेरी 1 टीबी वाली एसएसडी पे आ जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हो सकता है कि मैं इसे बड़ा कैश भी बनाऊं। एडोब प्रीमियर प्रो में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कैश बनाने का, स्क्रैच डिस्क कहते हैं मेरे ख्याल से उसे। तो वो जो ऑप्शन है, थोड़ी सी स्पेस देनी होती है आपको एक फास्ट एसएसडी पे, तो वो भी मैं देने के लिए राजी हूं। ऑल्दो मेरे पास SATA एसएसडी भी लगी हुई है इसमें, मेरी वीडियो एडिटिंग के लिए भी और गेम के लिए भी चाहूं तो उस पर बेच सकता हूं। लेकिन अब मैं तोता नहीं पाल रहा, मैं एक ही स्टीम लाइब्रेरी रख रहा हूं। ये नहीं कि 3 स्टीम लाइब्रेरी अपने एक ही कंप्यूटर में रख रहा हूं कि सी पे भी है और डी पे भी है और ई पे भी है। मेरे जो गेम्स हैं वो सी पे ही जा रहे हैं। अब जाने को यही सेम चीजें आप 2 टीबी वाली एसएसडी पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब सारे गेम्स की भी आप बात कर रहे हो और वीडियो एडिटिंग भी भयानक की बात कर रहे हो, तो आपके लिए साइज छोटा पड़ने लगेगा, तो आपको 2 टीबी जैसी एसएसडी की जरूरत पड़ेगी। और आप जा सकते हो, जैसे कि मैंने कह दिया ना, मैं अपने गेम्स ट्रांसफर कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा जगह लेंगे, तो हो सकता है मेरी 1 टीबी भी कम पड़ने लगे, तो उन लोगों के लिए 2 टीबी का भी साइज है, फिर उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। देखो कुछ कंपनियां हैं जो 4 टीबी वगैरह की एसएसडी बना रही हैं, और आपको भी इसकी इतनी भयानक जरूरत होनी चाहिए, या फिर आप हाई फाई हो जो मतलब सब कुछ अपना एक्सेस करना चाहते हो, सारी चीजें एसएसडी से, आप हार्ड डिस्क का यूज ही नहीं करना चाहते हो, स्लो होती है, आवाज करती है वगैरह वगैरह, आप एप्पल जैसे प्रोडक्ट यूज करने वाले हो। कई कंपनियां इसी वजह से इसको मैन्युफैक्चर ही नहीं करती हैं, वो कहते हैं 2 टीबी तक का साइज बहुत है, ज्यादा लोग खरीदते भी नहीं है। कुछ ही बड़ी कंपनियां हैं जो 4 टीबी तक की एसएसडीज बनाती हैं, वरना ज्यादातर का साइज जो है 2 टीबी या 2 टीबी के नीचे ही रहता है। ट्रांसेंड की PCI Express SSD 220S जो है वो NVMe 1.3 स्टैंडर्ड फॉलो करती है, और PCI Express Gen 3 चाहिए होती है, Gen 4 की इसे कोई जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह की NVMe SSD जो होती है बहुत ही हाई ट्रांसफर स्पीड्स जो है देती हैं आपको, जैसे कि 3500 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड मिल जाती है और 2700 मेगाबाइट्स तक की राइट स्पीड मिल जाती है। तो इसलिए आपके जो एक्चुअली में रीडिंग और राइटिंग होगी वो बहुत तेज होगी। बाकी आपको इतना अंतर पता नहीं चलेगा NVMe से SATA SSD के अंदर। ये SSD आपको कई कैपेसिटी साइजेस में मिल जाएगी, जैसे 256 GB, 512 GB,
1 TB और 2 TB। मेरे हाथ में जो है मैं आपको बता ही चुका हूं 1 TB है। देखो आपकी एक बात बताऊं मैं आपको, ये देख रहे हो आप M.2 का स्लॉट है, ये बहुत जरूरी होता है कि इसके ऊपर जो हीट सिंक लगी हो कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। जब आप लॉन्गर ड्यूरेशन पे आप रीडिंग और राइटिंग करते हो तब आपकी M.2 SSD जो है थ्रॉटल करने पर लगती है, क्योंकि वो बहुत गर्म होने लगती है। इसलिए आपको अच्छे हीट सिंक चाहिए होते हैं, तो वो आप देख लेना आपके मदरबोर्ड में है कि नहीं है। वैसे मैं आपको हर साइज की SSDs के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिएगा। लेकिन अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो मैंने सेल में आपके साथ बहुत अच्छी डील्स शेयर करी थी SSDs की, आपने कई लोगों ने खरीदी भी हैं। तो आज भी लिंक्स चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ SSDs मैं छोड़ दूंगा। जो आज SSD मैंने आपको दिखाई है उसका भी लिंक छोड़ दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते रहिए इंडिया चैनल। मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।